एसपी हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोहाड़ा क्रेडा में समाज सेवा शिविर चल रहा है। आज 20/5/2022 तारीख है और ये हमारे भूतपूर्व विद्यार्थी और छात्राध्यापक मंद्रूप गुजर ये जालोर के चौहान राजवंश के ऊपर अपनी बात रखना चाहते हैं। स्टार्ट। जैसा कि हम सभी को पता है कि राजस्थान की जो धरती है वो वीरों की और वीरांगनाओं की धरती है, इसलिए राजस्थान की धरती के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि दोरा घाटा तालिया आटी लो इतिहास, दोरा घाटा तालिया आटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मोपली और घर घर लेनो दास। अर्थात कि राजस्थान की जो भूमि है वो दोरा यानी रेगिस्तान की, घाटियों की और तलैयों की भूमि है। उसी और यहाँ इसका इतिहास है वो बड़ा आंटीला यानी घुमाया फिरा हुआ इतिहास है। यहाँ के गांव में जो जगह है वो थर्मोपली एक जगह है यूरोप की जहाँ पे विशाल युद्ध हुआ था। तो यहाँ का जो गांव है वो थर्मोपली है और यहाँ के घर घर में जो है वो लिनोदास है। और यहाँ की जो माताएं हैं वो अपने पूतों को जो पालने में सिखाती है कि इला ना देनी आपनी हालरी उलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाए मान। यानी कि इला ना देनी, इला का होता है धरती, कि अपनी धरती कभी नहीं देनी चाहिए। इला ना देनी आपने पालने में झुलाते हुए कहती है कि अपनी धरती कभी नहीं देनी चाहिए। तो ये अपनी माताएं पालने में झुलते हुए सिखाती है, चाहे मरने के बाद ही वो मान बढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की उसी वीर भूमि के एक अछूते इतिहास के बारे में जिसे हम बोलते हैं जालोर का इतिहास या जालोर के चौहानों का इतिहास। तो आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहानों का इतिहास। अब जब चौहानों की बात आती है तो हम सीधा चलते हैं सांबर या अजमेर जो जयपुर का प्रदेश था उसे बोलते थे सांबर। तो चौहानों की उत्पत्ति सांबर, सारे चौहानों की उत्पत्ति सांबर से, उसके बाद उसकी शाखाएं अलग अलग बन गई। तो जालोर से पहले हम जालोर के इतिहास को समझने से पहले हम 2-3 लाइनें जो नाडोल के इतिहास की है वो समझेंगे। पहले नाडोल कहाँ है? पाली जिले में। नाडोल के चौहानों में प्रथम शासक था राणा लक्ष्मण सिंह और जिसे लाका भी कहा जाता है। तो ये नाडोल का था लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह कौन था? लक्ष्मण सिंह था जो सांबर था, सांबर क्षेत्र का एक वाघपति राजा नामक शासक था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 108 युद्ध जीते थे। तो उसका एक पुत्र था लक्ष्मण सिंह और उसने क्या किया था? नया राज्य बसाया था नाडोल। नाडोल का पता है? पाली में। इसने क्या किया था? एक तो नाडोल में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया था, सॉरी आशापुरा माता का मंदिर बनाया। और एक किया था नाडोल के दुर्ग का निर्माण। फिर इसी क्रम में बढ़ती हुई श्रृंखला में एक शासक आता है अलहण। अलहण का पुत्र था कीर्तिपाल। तो हमको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? जालोर के चौहान पढ़ना है। और जालोर के चौहान की शासक की शुरुआत कहां से होती है? यहाँ नाडोल के चौहानों से। उसमें अलहण का पुत्र था कीर्तिपाल। उसको 1181 में क्या किया उसने? 1181 में जालोर के परमारों को हराकर जालोर के परमारों को हराकर जालोर पर शासन कर लिया। तो पहले जमाने में सुपुत किसको कहा जाता था? जो बाकी में प्रणाली के अपने स्वयं का राज्य बनाता था। तो आजकल जो क्या करना है? पढ़ लिख के क्या करना है? सेल्फ बनना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। जैसे नाडोल के लक्ष्मण सिंह था, इसने पापा की कमाई भी नहीं जैसा था, सांबर में जी सकता था, लेकिन इसने अलग नाडोल राज्य की स्थापना की।
जैसे अपने बीकानेर के राव जोधा का पुत्र था बीकानेर बीका, उसने बीकानेर की स्थापना की। वैसे कीर्तिपाल ने किसकी स्थापना की 1183 में? जालोर की। जालोर की स्थापना की तो परमारा को आया था, वहां पर दुर्ग था जिसका नाम था सोनगिरी, सुवर्णगिरी, सोनगढ़ और कांचनगिरी। चार दुर्ग नहीं थे, दुर्ग कितना था? एक ही था। उसके नाम कितने थे? 4। इन चारों का अर्थ क्या होता है? समान। जैसे कांचन का अर्थ भी होता है सोना, सोनगढ़ का अर्थ भी होता है सोना, सुवर्णगढ़ का अर्थ भी होता है सोना और सोनगिरी का अर्थ भी क्या होता है? सोना। यानी कुल मिलाकर ये क्या है? दुर्ग कितना है? एक, लेकिन उसके नाम कितने हैं? 4। और वो चारों क्या है? पर्यायवाची है सोने। तो ये सोनगिरी ये दुर्ग था। तो अब नागौर के चौहान, जो जालोर के चौहान थे, वो सोनगिरी दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो इसके बाद जालोर के चौहान क्या कहलाने लग जाएंगे? सोनगरा चौहान। क्यों? क्योंकि सोनगिरी दुर्ग पे अधिकार कर लिया। तो इसके बाद से जो भी जालोर के चौहानों की शाखा बन जाएगी, वो कौन सी बन जाएगी? सोनगरा चौहान। अब यहाँ तक आपने उतार लिया सबने। सोनगरा चौहान किसके पश्चात बन गए? कीर्तिपाल के पश्चात। अब कीर्तिपाल के बारे में हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं। कीर्तिपाल ने क्या किया था? चित्तौड़ के सावंत सिंह को हराया था। अपने युद्ध की जो मतलब अपने काल की जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, उसमें कीर्तिपाल की यही उपलब्धि है कि इसने चित्तौड़ के सावंत सिंह को हराया था। और इसकी जानकारी मिलती है जोधपुर शासक जसवंत सिंह के समय। जो नूनो नैन्सी है, उसने नैन्सी की ख्यात लिखी थी, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। और उसने कहा है कि उसके नैन्सी की ख्यात में लिख रखा है कि कित्तू, जैसे अपने राजस्थान में नाम बगाड़ दिया मैंने, कीर्तिपाल को है कित्तू। तो कित्तू एक महान शासक था। ये किसमें लिख रखा है? नैन्सी की ख्यात के अंदर। ये जानकारी मिलती है नैन्सी की ख्यात में, जिसमें कित्तू को एक महान शासक बताया था। और वो क्या था? उसको किस कारण बताया था? चित्तौड़ के सावंत सिंह को हराया था इसलिए। अब इसकी एक विशेषता और है, इसने एक अभिलेख है, अभिलेख का नाम मेरे को शायद याद नहीं आ रहा है, उसके अंदर इसको राजेश्वर कहा है। राजराजेश्वर। इसका अर्थ होता है राजाओं का राजा। इसका मतलब कीर्तिपाल अपने समय का एक महान शासक था। अब कीर्तिपाल के बाद में